अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पिछले वीडियो में मैंने HCF निकाले थे अलजेब्रिक टर्म्स के। अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स मिलते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि अलजेब्रिक जुमला। तो ये दो अलजेब्रिक जुमले हैं। यहाँ पर 1 वेरिएबल यूज़ हुआ है और यहाँ पर 2 वेरिएबल m एंड x। तो हम आज से फैक्टराइजेशन सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ मैथ प्रॉब्लम्स के फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और जिस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं फैक्टराइजेशन में वो सारे तरीके बारी बारी सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कभी भी फैक्टराइजेशन के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है तो सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए कि कॉमन फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर मेथड देखना है कि क्या ये 3 टर्म्स हैं, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। तो इन 3 टर्म्स में ऐसा कुछ कॉमन है या नहीं है। कॉमन पिछले HCF वाले में मैंने समझाया था। अब ऐसा कोई कॉमन फैक्टर, तो इन तीनों में आप देखें तो तीनों टर्म्स जो हैं वो m हैं। तो m तीनों में मौजूद है। अब तीनों में मौजूद है तो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 2 है। तो कम से कम 2 पावर यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखूं तो m के पावर 4 मीन्स m 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है इस टर्म में। अब देखें ये 3 टाइम, तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने 3 टाइम रखा और यहाँ पर 2 टाइम है तो इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में रखा। तो कम से कम इसके पास 2 टाइम मौजूद है, इसके पास भी 2 टाइम मौजूद है और इसके पास भी 2 टाइम मौजूद है। 2 टाइम मीन्स स्क्वायर। तो m स्क्वायर को हम कॉमन करके लिखेंगे। कॉमन फैक्टर मेथड में हमने देखा तीनों टर्म्स में m स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो हमने उसको कॉमन करके पहले लिखा और फिर ब्रैकेट बनाया। अब ब्रैकेट में यहाँ पर ये 2 m बचे हैं तो मतलब m स्क्वायर पहले टर्म से बकाया बचा है। इसी तरह माइनस की निशानी हम रखेंगे। अब यहाँ से 2 टाइम हमने बाहर निकाला है तो 2 टाइम बाहर निकाला है, बाकी 1 टाइम बचा है। तो 1 टाइम के लिए हम पावर 1 नहीं लिखते तो वो पावर 1 ही होता है। अब प्लस की निशानी, तो यहाँ देखें ये m 2 टाइम मौजूद था, मतलब कि m स्क्वायर यहाँ पर मौजूद था और पूरा का पूरा m स्क्वायर हमने बाहर रख दिया है तो यहाँ पर बाकी कुछ नहीं बचा। तो कभी भी फैक्टराइजेशन की एक बेसिक रूल है, याद रखें, कभी भी जिसकी जगह पर कुछ नहीं बचता, जो टर्म्स पूरा का पूरा बाहर निकलता है तो उस टर्म्स की जगह पर आपने 1 रखना है। जिस तरह मैंने HCF वाले वीडियो में ही बताया था कि 1 जो है सबका फैक्टर है। तो ये तरीका है इसको कॉमन फैक्टर निकालने का। 3 टर्म्स थे, तीनों में m स्क्वायर जो था वो कॉमन था तो उसको हमने बाहर निकाला। बाकी इनमें से जो फैक्टर बचे वो दोबारा उनकी जगह पर हमने रखे। सेम इसमें देखें तो यहाँ पर m 1 पावर है और x जो है 2 पावर, तो मतलब कि x 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई, तो माइनस m 2 टाइम, तो m 2 टाइम और x 1 टाइम। इसी तरह माइनस की निशानी और यहाँ पर m भी 1 टाइम और x भी 1 टाइम। तो यहाँ से कॉमन निकालने हैं हमने। पहले तो हम m को देखेंगे, m यहाँ पर 1 टाइम है तो बाकी में भी 1 टाइम कम से कम होना चाहिए। तो ये देखें तीनों में m 1 टाइम मौजूद है। इसी तरह x में देखूं तो यहाँ 2 टाइम है लेकिन यहाँ 1 टाइम और यहाँ 1 टाइम, तो कम से कम 1 टाइम x भी तीनों के पास मौजूद है। तो 1 टाइम m मौजूद है और 1 टाइम x मौजूद है, तो हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे। यहाँ से m x दोनों हमने बाहर निकाल दिए, बाकी 1x बचा है उसको हमने फिर से उसकी जगह पर रख दी। अब माइनस की निशानी और यहाँ से ये m और ये x हमने बाहर निकाल दिए हैं तो बाकी बचा है 1m, ये माइनस वाली निशानी
और यहाँ से दोनों बाहर आ गए हैं, जिस तरह यहाँ भी दोनों बाहर आए थे, तो फैक्टर में हम 1 रखेंगे। तो इंशाल्लाह हम बारी बारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर या दूसरे जो भी फैक्टर तरीके हैं वो सब करते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने राय से आगाह करें। अच्छा या बुरा जो भी है आप कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह जो भी कमी है वो सब कुछ मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा अपने वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्लास तक या नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।